परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा, उसकी करुणा और दया को हमने अपने जीवन में देखा। उसकी कृपा से उसने फिर से ये दिन दिखाया जिसे उसने बनाया हमारे जीवन के लिए, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर को जान सकें, उसके समीप आ सकें और उसको अनुभव कर सकें अपने व्यक्तिगत जीवन में। और इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ दिन के लिए, समय के लिए, और अपने प्रिय भाइयों और बहनों के लिए, आप सबों के लिए जो जुड़ते चले जा रहे हैं और जितने लोग अभी ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करे आज के दिन, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर को जैसा जानना चाहिए हम जान सकें, समझ सकें और उसका अनुभव कर सकें। और आइए इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसकी अगुवाई चाहेंगे। अपने स्वरों को झुकाइए। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र प्रेम के लिए, आपकी स्वर्गीय सुरक्षा के लिए। आपने पिछले सप्ताह भर संभाला, रक्षा की हर एक बातों में, और आपकी कृपा से आज के दिन को आपने हमें दिया है, ताकि हम आपकी ओर, आपके पवित्र वचनों की ओर ध्यान लगा सकें और एक बार फिर से आपके पवित्र प्रेम की ओर देख सकें और जांच सकें अपने जीवन में कि हम आपको जानते हैं कि नहीं, आपको समझते हैं कि नहीं। और इसलिए महान परमेश्वर, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई आज के दिन में हम चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जिसे आपने हमें दिया है, जिसमें आपने अपनी पूरी मनसा को, अपनी पूरी सिद्ध इच्छा को और आदि से लेकर अंत तक की अपनी पूरी योजनाओं को आपने प्रकट कर दिया है। और इन अंत के दिनों में आप पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को अपने लोगों पर प्रकट करते चले जा रहे हैं, ताकि आपके लोग किसी भी प्रकार से धोखा ना खाएं, सतर्क रहें। और इसलिए प्यारे परमेश्वर पिता, आज के दिन मैं अपने आप को जीवन आपके हाथों में सौंप देता हूँ। अपने प्रिय लोगों को, जितने लोग जुड़ते हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। और पवित्र आत्मा की सहायता, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरी सहायता कीजिए, प्रिय भाइयों और बहनों की सहायता कीजिए जो आज के दिन में आपके पवित्र वचन को सुनते हैं, ताकि और भी गंभीरता के साथ आपके पवित्र प्रेम को अपने व्यक्तिगत जीवन में जांच सकें, समझ सकें। आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, प्रिय भाई नरेश आज के दिन में हैं और इसलिए वो एक गीत गाएंगे। जय मसीह की सभी भाई बहनों को प्रभु के प्रिय और मधुर नाम में सबको सलाम कहता हूँ। जैसे हम सब जानते हैं कि हम जो नहीं काम कर सकते वो काम हमारा प्रभु हमारे लिए किया, और उसने जो हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया ताकि हमारा जीवन बचाया जा सके। हृदय से धन्यवाद करते हैं ऐसे प्रेम के लिए। और मनुष्य अपने उपाय से किसी भी रीति से उद्धार को या मुक्ति को, पापों से छुटकारे को नहीं प्राप्त कर सकता था, परंतु उस काम को भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसी विषय के मैं एक गीत प्रभु की महिमा के लिए गाऊंगा।
जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। मेरे गुनाहों की सजा, मेरे गुनाहों की सजा अपने ऊपर उसने लिया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। इस दुनिया में रह कर भी आंखें दी थी अंधों को। इस दुनिया में रह कर भी आंखें दी थी अंधों को। लंगड़े चले थे मुर्दे जिए थे, लंगड़े चले थे मुर्दे जिए थे। पर लोगों ने ठुकरा दिया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। मेरे ही पापों के कारण, मेरे ही पापों के कारण कोड़े खाए कुचला गया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। सहता रहा पर मुंह न खोला, मेरे लिए वो सताया गया। सहता रहा पर मुंह न खोला, मेरे लिए वो सताया गया। दोष लगा कर मुंह पे थूका, दोष लगा कर मुंह पे थूका। किसने इस पर ध्यान दिया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। मेरे गुनाहों की सजा, मेरे गुनाहों की सजा अपने ऊपर उसने लिया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो।
तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं हमसे, हर मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं, इसलिए कि वो प्रेमी परमेश्वर हैं। वो सनातन प्रेमी परमेश्वर है। हमेशा से उसने प्रेम किया है मनुष्य से, और वो परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी सृष्टि, उसकी श्रेष्ठ सृष्टि उसको जाने। बाकी सारी सृष्टि तो उसकी आज्ञा मानती है, सब लोग उसकी आज्ञा मानते हैं। सारी सृष्टि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी नाले, पहाड़, सूर्य चंद्रमा तारे, जितनी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया वो सब उसकी महिमा करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। परंतु केवल एक सृष्टि जिसको परमेश्वर ने सबसे ऊपर बनाया, श्रेष्ठ बनाया, और इसलिए बनाया कि उसकी महिमा करे, या उस जीवित परमेश्वर को, जो आत्मा स्वरूप परमेश्वर है, जो निराकार ब्रह्म है, जो आंखों से दिखता नहीं है, उस परमेश्वर को मनुष्य जाने समझे, मनुष्य के द्वारा वो प्रकट हो। इस कारण से उसने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अर्थात आत्मा बनाया, फिर उसका शरीर बनाया और उसके अंदर प्राण वायु डाल दिया। इस प्रकार से मनुष्य भी जीवित प्राणी बन गया। इसके पीछे परमेश्वर का केवल एक ही उद्देश्य था कि वो परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों के जीवन में होकर वो प्रकट हो, हर मनुष्य के जीवन के द्वारा। सब आपस में एक संगति में रहें, आपस में एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे को समझें, परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर के साथ रहें। ये इस उद्देश्य से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। परंतु मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया पापों के कारण से। परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दिया और मनुष्य ने, पहला मनुष्य ने, आदम ने उसकी आज्ञा को तोड़ दिया और इस कारण से अनाज्ञाकारी हो गया। एक मनुष्य के द्वारा सारी जाति, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, जैसे रोमियो 1:12 पद में लिखा हुआ है, रोमन्स 1:12 में लिखा हुआ है। और उसके कारण से, पाप के कारण से मृत्यु आई। अर्थात यह कि जब मैं 12 पद 12 का 12, हाँ 5 के दर, हाँ रोमियो 5:12, रोमन्स 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हाँ देखिए, इसी कारण से आज इस संसार के अंदर, हर मनुष्य के अंदर हम देख सकते हैं पाप का स्वभाव, जो शैतान का स्वभाव है, जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। आज हर मनुष्य भटक गया और परमेश्वर की महिमा से मनुष्य रहित हो गया। और उसके बाद से मनुष्य परमेश्वर को जानने की लालसा करते हैं। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को ढूंढा, खोजा, बहुत सारे संतों ने परमेश्वर को खोजा, बहुत से लोग खोजी हुए कि कौन है वो परमेश्वर।
जो सारी सृष्टि का संचालन करता है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जिसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं गिर पाता, वो कौन है? जो एक मनुष्य को जीवित रखता है, सांसें देता है। मनुष्य जानने की बहुत कोशिश किया, बहुत सारे लोग, संत लोग, यहाँ तक कि अपने घरों को छोड़ दिए, माया मोह को छोड़ दिए, जंगलों में चले गए, कंदराओं गुफाओं में उस जीवित परमेश्वर को ढूंढते रहे, परंतु उन्होंने भी नहीं पाया। और तब उस परमेश्वर को लोग जान नहीं पाए, नहीं समझ पाए कि वो कौन है। और तब परमेश्वर ने उपाय किया स्वयं। जैसा कि भाई अभी एक गीत गा रहे थे, जो रोमन्स 8:3 में लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 3 पद में, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हाँ, आगे। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। देखिए, जो काम मनुष्य कर ही नहीं पा रहा था, अर्थात उस परमेश्वर को नहीं जानने के कारण से, उसके साथ संबंध नहीं होने के कारण से, परमेश्वर की एक भी आज्ञाओं को नहीं मान पा रहा था, नहीं मान सकता था। लोगों के मनों के अंदर परमेश्वर का ज्ञान है, परंतु उसके योग्य धन्यवाद और बड़ाई मनुष्य नहीं कर पाता था। रोमियो 1 अध्याय उसका 23 पद में लिखा हुआ है, रोमन्स 1:23 और हाँ 21 सॉरी। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हाँ, देखिए, परमेश्वर को जानने पर भी व्यक्तिगत रीति से मनुष्य परमेश्वर को नहीं समझ सका, नहीं जान सका, परंतु उसके अनदेखे गुण और परमेश्वरत्व लिखा हुआ है ना, आगे आगे लिखा हुआ है, उसके अनदेखे गुण। हाँ, ये उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। ये मनुष्य इस बात को समझ रहा है कि उसके अनदेखे गुण, मतलब मनुष्य उसको महसूस नहीं कर सका, नहीं समझ सका, परंतु उसकी सृष्टि के द्वारा उसके अनदेखे गुण सब पर प्रकट है। हर व्यक्ति को यदि पूछें, जब भी हम पूछते हैं किसी को कि कैसे हैं आप, तो अक्सर लोग यही बोलते हैं कि ऊपर हाथ उठाकर वो बोलते हैं कि उसकी कृपा है। इस बात को लोग जानते हैं, समझते हैं कि उसकी कृपा से हम चल फिर रहे हैं, हमारी सांसें चल रही है। सूर्य, चंद्रमा, तारों की ओर जब देखते हैं और जब वर्षा होता है, वो होती है, और जब वर्षा होती है तो उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं लोग, तो ये उसके अनदेखे गुण हैं। जब आंधी और तूफान चलती है और तब लोग घबरा जाते हैं, उससे अनजाने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये विपत्ति किसी तरह से टल जाए, तो उसके अनदेखे गुण मनुष्य के देखने में आ रहा है, परंतु जान नहीं पाए उसको, उस परमेश्वर को नहीं समझ पाए कि वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। और तब वो परमेश्वर लेकिन चाहता था, उसका अद्भुत प्रेम था
क्योंकि उसने मनुष्य को अपने लिए बनाया था, अपनी महिमा के लिए बनाया था, और इसलिए बनाया था कि उससे बातचीत करें, उसके साथ रहें, उसके साथ संगति करें, अपने कामों के द्वारा उसकी महिमा प्रकट करें। इस कारण से मनुष्य को बनाया, ताकि मनुष्य में होकर वो प्रकट हो, परमेश्वर प्रकट हो, जो आत्मा स्वरूप परमेश्वर, जिसको कोई नहीं देख सकता, परंतु उसके अनदेखे गुण आज लोगों को पता है। आज हर मनुष्य बोलता है कि वो परमेश्वर प्रेम है, ये वाला ज्ञान मनुष्य के अंदर है। इसलिए जहां भी धर्म स्थल, जहां जहां भी पाएंगे आप, चाहे कोई किसी भी धर्म के हों, कहीं पर भी जो धर्म स्थल है, वहां पर आप दीवालों के ऊपर में ऐसा पढ़ सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ कि वो परमेश्वर सत्य है, वो परमेश्वर प्रेम है, वो परमेश्वर आनंद है, वो परमेश्वर शांति है, वो परमेश्वर प्रकाश है। इस बात को, अर्थात लोग उसके इन गुणों को जानते हैं, समझते हैं कि वो ऐसा परमेश्वर है, वो कृपा करने वाला। परंतु व्यक्तिगत रीति से मनुष्य कभी भी जान नहीं पाया, और पापों के कारण से वो परमेश्वर को मनुष्य समझ नहीं पाया। मनुष्य के अंदर पाप आ गया, अर्थात पाप का जो करने वाला है, बाइबल बताती है कि वो पाप का जो करने वाला है वो शैतान है, या परमेश्वर का विरोधी शक्ति, जो परमेश्वर के विरोध में है या सत्य का विरोध में, वो मनुष्य के हृदय के अंदर राज्य कर रहा है। और इस कारण से आज मनुष्य उस परमेश्वर को तो अपने में प्रकट नहीं कर पा रहा है, परमेश्वर तो मनुष्य के जीवन के द्वारा प्रकट नहीं हो रहा है, या परमेश्वर की महिमा अर्थात परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद, शांति, कृपा, ये तो प्रकट नहीं हो पा रहा है। परंतु उसके विपरीत वो शैतान का गुण प्रकट होता है, वो विरोधी शक्ति का गुण मनुष्य के अंदर प्रकट होता है। अर्थात मनुष्य के अंदर आज झूठ प्रकट हो रहा है, लालच प्रकट हो रहा है, एक दूसरे के प्रति घृणा प्रकट हो रहा है, बैरता प्रकट हो रहा है, एक दूसरे से मनुष्य बैर करता है, झगड़े लड़ाइयां करता है। मनुष्य के अंदर, हृदय के अंदर हत्या का पाप है, और बाइबल के अंदर हत्या को बैरता का पाप बोलते हैं। परमेश्वर हत्या को बैर बोला, प्रभु यीशु मसीह ने इसको और स्टैंडर्ड और ऊपर किया। पुराने नियम में जो हत्या लिखा हुआ था, परमेश्वर ने कहा यदि कोई अपने भाई से बैर रखता है तो हत्यारा है। और इस प्रकार से आज मनुष्य के जीवन के अंदर परमेश्वर की कहीं पर भी उसकी बोली भाषा में, चाल चलन में, रहन सहन में परमेश्वर प्रकट नहीं होता, परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं होता। उसका विपरीत वो दुष्ट शक्ति, जो अंधकार की शक्ति है, वो उसके जीवन के द्वारा प्रकट होता चला जा रहा है। आप किसी भी मनुष्य के अंदर, इस संसार के अंदर देख लीजिए, चाहे कोई भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी देश का व्यक्ति हो, परंतु ये हर व्यक्ति में ये पाया जाता है। ये समस्या है इस संसार में। उसका बस एक ही कारण है कि परमेश्वर को मनुष्य नहीं जानता। पाप के कारण से मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, अलग हो गया। परंतु धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जिसने मनुष्य को बनाया। वो परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, और वो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसको जाने, उसको समझे, और मनुष्य के जीवन में आकर वो प्रकट हो, परमेश्वर प्रकट हो, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। ये परमेश्वर की सीधी इच्छा और मनसा है, और यही वो चाहता है। इसलिए उसने उपाय किया मनुष्य जाति के लिए,
जैसे कि रोमियो 8 का उसके 3 पद में हमने पढ़ा कि जो काम मनुष्य नहीं कर पा रहा था उसी को स्वयं परमेश्वर ने किया, अर्थात वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आ गया। और यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 पद में पढ़ेंगे, दी गॉस्पेल ऑफ जॉन 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हाँ देखिए, परमेश्वर आदि से, इसी कारण से परमेश्वर को अनादि परमेश्वर बोलते हैं। अनादि परमेश्वर मतलब जिसका ना तो आदि है और ना अंत है, ऐसा परमेश्वर, सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड, स्वयंभू परमेश्वर, वो परमेश्वर वचन है। इसको निराकार ब्रह्म बोलते हैं, या वेदों के अंदर शब्दो ब्रह्म बोलते हैं, शब्दाक्षर परम ब्रह्म बोलते हैं, वाक वय ब्रह्म बोलते हैं। ये शब्द है वर्ड ऑफ गॉड, वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर वचन है जो आदि से है और अपने वचन के द्वारा सारी सृष्टि की उसने रचना कर दिया। अब वो स्वयं परमेश्वर चूंकि मनुष्य को बनाया इसलिए था, आदम और हवा को इसलिए बनाया था, और बनाने के बाद उसने उनको आशीष भी दे दिया था। उसने कहा था कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। पाप आने से पहले उत्पत्ति 1 अध्याय में उसने कहा था 28 वर्ष में, इन जेनेसिस 1:28, उसमें उसने कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। परंतु उसके बाद मनुष्य के जीवन के अंदर पाप आ गया, शैतान आ गया मनुष्य के अंदर, और मनुष्य का संबंध को परमेश्वर से तोड़ दिया। अब वो आशीष तो है, मनुष्य फल फूल तो रहा है, परंतु कैसे फल फूल रहा है? इस पृथ्वी में भर तो गए हैं मनुष्य, परंतु पापों में भर गए हैं। पाप का स्वभाव आ गया है, आदम का स्वभाव आ गया है, सब पापी हो गए, पाप में डूब गया मनुष्य, भर गया। और इस कारण से वो परमेश्वर अब मनुष्य के जीवन में प्रकट नहीं होता, नहीं दिखता। परंतु अब क्या करे परमेश्वर? परमेश्वर ने तो मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया था। इसी कारण से परमेश्वर अपनी योजना के तहत वो स्वयं जो निराकार ब्रह्म है, वचन रूपी परमेश्वर है, वो वचन देह धारण कर लिया। जॉन 1:14 में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:14 पद में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। हाँ देखिए, वो स्वयं परमेश्वर और निराकार ब्रह्म वो शरीर धारण कर लिया, और शरीर धारण करके देहधारी हो गया, और वचन देहधारी हो गया, शरीर धारण कर लिया, और हमारे बीच में वो डेरा किया लिखा है। और हमने उसमें ऐसी महिमा देखी मानो उसमें पिता के एकलौते की महिमा हो। उसी का नाम प्रभु यीशु रखा गया। जब वो बालक के रूप में पैदा हो गया, परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा पहले ही बता दिया था कि उसका नाम यीशु रख देना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो पहले ही बोल दिया था। तो इसी कारण से जब वो शरीर धारण करके आ गया, हमारे बीच में डेरा किया। तो हमारे बीच में डेरा किया कहने को क्या मतलब है?
कहां पर आया वो? जो लोग बाइबल जानते हैं और जो लोग सुन चुके हैं इस बात को जानते हैं, वो परमेश्वर, वचन रूपी परमेश्वर इस्राएल देश में आया। इस विषय में लिखा हुआ है बाइबल में, यिर्मयाह 5 अध्याय, शायद यहेजकेल 5 अध्याय, उसका 5वां पद पढ़िए। बुक ऑफ इज़ेकियल चैप्टर 5 वर्स 5। प्रभु यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है, मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया और वह चारों ओर देशों से घिरी है। हाँ, देख लीजिए, वो ऐसा नगर है यरूशलेम जो अन्य जातियों अर्थात अन्य राष्ट्रों से, नेशंस से चारों ओर घिरा हुआ एक देश है। वो मिडिल में है, हमारे बीच में है, इस संसार के बीच में है। वो परमेश्वर है जो मनुष्य को बचाना चाह रहे थे। इसी कारण से वो संसार के बीच में, मनुष्यों के बीच में, अर्थात इस्राएल देश में, और इस्राएल देश के अंदर एक नगर है जिसको यरूशलेम बोलते हैं, और उस नगर के अंदर वो एक गांव है जिसको बैतलहम बोलते हैं। वहां पर वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आ गया, पैदा हो गया। और जब वो आया तो हमने उसमें ऐसी महिमा देखी मानो वो पिता के एकलौते की महिमा हो, अर्थात वो पुत्र के रूप में आया। इसको बहुत सारे समझते हैं, कैसे वो परमेश्वर का कोई पुत्र हो सकता है? क्या वो परमेश्वर कोई पत्नी रखेगा, वो शादी ब्याह रखेगा और तब इसका पुत्र होगा? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि पिता फिर से प्रकट होना चाहता है तो किसमें प्रकट होता है? इस संसार में। इसको समझिए, अपने पुत्र में ही प्रकट होता है वो। और इसी कारण से जब किसी के घर में वो जो पुत्र पैदा हो जाता है तो लोग बाग देखने वाले कहते हैं ये बिल्कुल अपने पिता के समान है। वो जैसे बढ़ते जाता है उसका स्वभाव बिल्कुल वैसा ही उसको दिखाई देने लगता है, यहां तक कि उसका चलने और फिरने का सारा ढंग भी वैसी दिखाई देने लगता है। अर्थात पिता हमेशा पुत्र में ही प्रकट होता है। और इसी कारण से वो परमेश्वर जो निराकार ब्रह्म है, जो वचन रूपी परमेश्वर है, वो शरीर धारण करके आ गया इस पृथ्वी पर और वो देह धारण कर लिया और सारे संसार के बीच में आ गया। और उसके अंदर जब हमने देखा, जब संसार के लोगों ने देखा तो क्या देखा? वो एक पिता की महिमा। उसी का 18 पद पढ़िए, जॉन 1:18। यूहन्ना के पुस्तक 1 अध्याय उसका 18 पद। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। ना देख लीजिए, उस परमेश्वर को कभी किसी ने देखा ही नहीं था और न ही देख सकता था। किसी ने नहीं देखा और नहीं देख सकता। वो पहला तीमुथियुस उसका 6वें अध्याय और उसका देखिए 19 पद में है शायद। फर्स्ट तीमुथियुस 6:19 पढ़ो। ये 16 में है। हाँ। और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। हाँ, देख लीजिए,
फर्स्ट तिमोथी 1:16 में लिखा हुआ है। 6:16। हाँ, वो परमेश्वर जो अमर परमेश्वर है, अमरता है, अर्थात अविनाशी परमेश्वर है, जो कभी नाश नहीं होता, अगम्य ज्योति में रहता है, ऐसा प्रकाश में रहता है वो, जिसको ना तो कभी किसी ने देखा और नहीं देख सकता था। इसी कारण से लोग उस परमात्मा को ढूंढते रहे, इस संसार में ढूंढते रहे। संतों ने ढूंढा, ऋषि मुनियों ने ढूंढा, परंतु उन्होंने पाया नहीं उसको। इसी कारण से उनकी पुकार रही, वो लोग पुकारते रहे इस संसार में, वो कैसे मिलेगा, वो परमेश्वर कैसे मिलेगा हमको, वो परमेश्वर कौन है जो सत्य है, जो प्रेम है, जो आनंद है, जो अमर है। ढूंढते रहे, परंतु जैसे ही वो परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आ गए, प्रभु यीशु के रूप में, उसने उस परमेश्वर को प्रकट कर दिया। यहां पर लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा था, परंतु एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है, उसने परमेश्वर को प्रकट कर दिया, इस संसार में प्रकट कर दिया कि वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर, वो परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, वो परमेश्वर दया का सागर है, वो परमेश्वर क्षमा की खानी है, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। उसने प्रकट कर दिया इस संसार में आकर, शरीर धारण करके। और उतना ही नहीं, मनुष्य तभी भी नहीं जान सकता था, तभी भी नहीं जान पाए उसको। उसने 12 शिष्यों को बनाया, 12 चेले बनाया, और उसके बाद और बहुत सारे लोग उस पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे, परंतु वे लोग भी उस परमेश्वर को नहीं जान पाए। और इसी कारण से उसके एक चेला ने प्रभु यीशु मसीह को कहा था, यूहन्ना 14 उसके 5वें पद में, इन जॉन 14:5 में, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? हाँ, उसका 7 पर पढ़ो। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हाँ, देख लीजिए, उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस नाम का उसका चेला ने उससे कहा था, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। हाँ, देखिए, वो उसका एक शिष्य ने कहा फिलिप्पुस नाम का प्रभु यीशु से कि हे प्रभु यीशु, हमको पिता को दिखा। पिता से मिलना चाहते हैं। कौन है वो पिता? वो कौन है? परमेश्वर। और तब प्रभु यीशु ने कहा, है फिलिप्पुस, मैं तो इतने दिन से तुम्हारे मैं साथ हूं। इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। क्या तू मुझे नहीं जानता? हाँ, क्या तू मुझको नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। देखिए, पूरी और अरेक पद, तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आ गए थे। और इसीलिए उसने कहा, प्रभु यीशु ने, जिसने मुझे देखा है उसने वो पिता को देख लिया, उस परमेश्वर को देख लिया। वो जान गए उस प्रेम को, सत्य को, आनंद को, वो शांति को, क्षमा को, भलाई को, वो प्रकाश को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में पूरी रीति से वो परमेश्वर विराजमान थे। इस कारण से उसने प्रकट कर दिया। अब उसके बाद मनुष्य के पापों का उसने प्रायश्चित कर दिया क्रूस पर जाकर।
आए इसीलिए थे वो। एक तो वो परमेश्वर कौन है, क्या है, कैसा है, लोग देखना चाहते थे। लोगों के अंदर उसके अनदेखे गुण समझ में आ चुका था कि वो सत्य है, वो प्रेम है, परंतु उसको कभी जाना नहीं था, प्रेम को जाने नहीं थे कभी भी, वो सत्य को कभी जाना ही नहीं था मनुष्य। वो आनंद और शांति को मनुष्य कभी जाना ही नहीं था, कभी अनुभव ही नहीं किया था अपने जीवन में। परंतु वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर अपने आप को प्रकट कर दिया, शरीर में होकर प्रकट कर दिया, प्रेम करके दिखा दिया वो परमेश्वर कौन है। लोग उसको मारते रहे, उसके मुंह पर थूकते रहे, उसको गालियां देते रहे, उसको पथरवाह करते रहे, परंतु उसने बता दिया कि वो प्रेम है, और प्रेम तो प्रेम ही करेगा। इसी कारण से जब क्रूस पर गए उसने कहा, हे पिता ने क्षमा कर। उसने अपने शिष्यों को सिखाया कि जब तुम अपने बैरियों से प्रेम करोगे तब तुम उस पिता परमेश्वर के संतान कहलाओगे। क्यों? क्योंकि वो स्वयं पुत्र के रूप में आकर इस बात को प्रकट कर दिया कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, और उसके साथ चलने वालों को, उसके शिष्यों को कैसे जीवन जीना है, ये मनुष्य जाति को कैसे जीवन जीना है, उस परमेश्वर को कैसे जान सकता था मनुष्य, कैसे जानना है, इस बात को उसने प्रकट कर दिया। शरीर धारण इसलिए किया था क्योंकि आज मनुष्य शरीर में होकर पाप करता है, शरीर में पापों को प्रकट करता है। आज एक दूसरे से झगड़े, लड़ाइयां, गाली गलौज, मारपीट, हत्या, हर प्रकार का दुष्कर्म मनुष्य करता है। इसी कारण से उस परमेश्वर को शरीर धारण करके आना पड़ा, क्योंकि उस परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता था। इस कारण से जब वो शरीर में आया तो उन्होंने देखा, और देखकर बहुत सारे लोग आश्चर्य करते थे कि ये कौन है, ये कैसा मनुष्य है, ये कैसा प्रेम है उसका। और उसने प्रेम को प्रकट कर दिया, क्रूस पर जाकर मनुष्य के पापों का प्रायश्चित कर दिया। वो बलिदान हो गया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो गया, क्योंकि शरीर तो धारण इसलिए किया था कि मनुष्य के पापों की सजा को अपने ऊपर ले। वो तो स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। वो धरती जो है उस परमेश्वर को दबा नहीं सकती थी, और इस कारण से वो जीवित हो गया, आज भी जीवित है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और अब वो परमेश्वर वो चाहते हैं कि अब मनुष्य उसको जान सकता है। कैसे जान सकता है? उस परमेश्वर का अनुभव कर सकता है। कैसे? यो 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। 2 Corinthians chapter 6:16। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर। हाँ, आगे। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। देखिए, वो परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत योजना थी कि वो स्वयं परमेश्वर
मनुष्य के अंदर आए और स्वयं आकर मनुष्य में होकर वो चले फिरे, मनुष्य के एक एक अंगों का वो इस्तेमाल करे। इसी उद्देश्य से उसने मनुष्य को बनाया था। आदम और हवा को इसी उद्देश्य से बनाया था कि परमेश्वर जो निराकार ब्रह्म है, जो मनुष्य को नहीं दिखाई देता, परंतु मनुष्य में होकर वो परमेश्वर चलना और फिरना चाहता है। आपस में प्रेम, आनंद और शांति के साथ मनुष्य रहे, ये उसकी योजना थी। और ये बात चूंकि पाप के कारण से असंभव हो गया था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि स्वयं परमेश्वर ने अपनी अद्भुत योजना के तहत इस काम को पूरा कर दिया। वो क्रूस पर चले गए, मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित होकर वो स्वर्ग चले गए और अपने शिष्यों को पहले से बता दिया था वो जो त्रिएक परमेश्वर है, जो 3 रूपों में प्रकट होगा, अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म और साक्षात्कार ब्रह्म के रूप में वो प्रकट हो जाएगा। और तभी मनुष्य के लिए मुक्ति का उपाय हो जाएगा, मोक्ष का कार्य हो जाएगा। और तभी एक मनुष्य उस परमात्मा को अपने व्यक्तिगत जीवन में समझ सकेगा, जान सकेगा। ये योजना परमेश्वर ने, ये अद्भुत योजना परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कर दिया। वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर क्रूस पर चले गए और जीवित होकर प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बता दिया। उससे भी पहले, क्रूस पर जाने से पहले अपने शिष्यों को पहले ही बता दिया था कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ उसको कहते हैं जिसका कोई पिता ना हो, जिसके पास कोई सुरक्षा ना हो, जो अपने आप को असुरक्षित पाता हो, चिंतित परेशान पाता हो, जिसकी कोई सहायता करने वाला ना हो। ओ प्रभु यीशु ने कह दिया था अपने शिष्यों को कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु जैसे ही मैं जाऊंगा पिता से विनती करूंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुमको दे देगा, तुम्हारे अंदर आ जाएगा, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये परमेश्वर ने योजना बनाया। इसी कारण से वो परमेश्वर मनुष्य के अंदर आज आना चाहता है, जो आत्मा है। इस कारण से मनुष्य के अंदर आना चाहता है पवित्र आत्मा के रूप में। वो त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा के रूप में मनुष्य के अंदर निवास करना चाहता है। मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हमारे अंदर आना चाहते हैं वो परमेश्वर, और हमारे अंदर परमेश्वर आकर चलना फिरना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि परमेश्वर किसी के अंदर आ जाए तो उसका जीवन कैसा होगा। बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हम कैसे जानेंगे परमेश्वर को, या कैसे जानेंगे कि मेरा पाप क्षमा हो गया, या कैसे जानेंगे कि वो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना की, या मुझे व्यक्तिगत रीति से उसने स्वीकार कर लिया। प्रिय भाइयों और बहनों, किसी के अंदर वो परमेश्वर जो प्रकाश है, जो आनंद है, जो शांति है, यदि आ जाए तो उसको पता नहीं चलेगा, उसको ये एकदम पता चल जाएगा। वो तो आनंद और शांति से भर जाता है, आनंदित हो जाता है, आशीषित हो जाता है, निर्भय हो जाता है। अब उसके अंदर कोई डर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि स्वर्गीय परमेश्वर उसको मिल गया, उसका पिता उसको मिल गया, जो हर समय उसकी चिंता करेगा, हर समय उसके साथ रहेगा, उसके साथ चलेगा, उसके साथ फिरेगा। तो ये उपाय परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कर दिया है।
अब प्रश्न उठता है कि क्या उस परमेश्वर को जानते हैं? उसने तो उपाय कर दिया मनुष्य के लिए। बहुत से लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोगों के घरों में परमेश्वर का जीवित वचन अर्थात बाइबल है, जिसको पढ़ते हैं प्रतिदिन। प्रभु यीशु पर पूरा पूरा विश्वास करते हैं कि वो प्रभु यीशु सत्य है, वो प्रेम है, ये परमेश्वर का वचन है बाइबल। और जो भी बातें बाइबल के अंदर लिखी हुई हैं, सब कुछ पूरा होने का है, यहां तक पूरा विश्वास करते हैं। परंतु प्रश्न यह है क्या उस परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जानते हैं? देखिए पौलुस प्रेरित क्या बोल रहा था अपने विषय में। 2 तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 12वां पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हाँ देख लीजिए, ये परमेश्वर का जन है पौलुस, जो स्वयं पापों में डूबा था, अज्ञानता में था, पुराने नियम के अनुसार अर्थात व्यवस्था के अनुसार उस परमेश्वर पर विश्वास करता था, परंतु उसको जानता नहीं था। जब पहली बार प्रकट हुआ उसके जीवन में, दमिश्क के मार्ग में जब चला जा रहा था, जो उनको पकड़ने के लिए जो लोग प्रभु यीशु के पीछे चल रहे थे, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे थे, वो अधिकार पत्र लेकर चला जा रहा था महायाजकों से, ताकि ऐसे लोगों को बांध कर पकड़कर यरूशलेम लाए और उनको बंदी गृह में डलवाए। परंतु जाते ही जाते मार्ग में प्रभु यीशु उस पर दर्शन दे दिया दमिश्क के मार्ग में, और जैसे दर्शन हुआ उसको उसने प्रकाश देखा, क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं है, और उसका प्रकाश देखा। और उसके साथ और कुछ लोग थे, वो लोग भी इस प्रकाश को देखे, परंतु उसकी आवाज को किसी ने नहीं सुना। उसकी आवाज को उसने सुना, हे शाऊल हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और तब फिर शाऊल ने एक क्वेश्चन किया था उससे, वो अनदेखे परमेश्वर से, अनजाने परमेश्वर से, उस प्रभु से। पढ़िए भला। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। देखिए वो जानता नहीं था, वो यीशु को सताता था। जो लोग यीशु के पीछे चल रहे थे, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे थे, उसके मार्गों में चल रहे थे, उनको वो सताता था, उनको मरवाता था, बंदी गृह में डलवाता था, परंतु उस परमेश्वर को, उस प्रभु को वो जानता नहीं था। और जैसे ही उसकी आवाज को उसने सुना, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? आज क्या उसको जानते हैं प्रिय भाइयों और बहनों? विश्वास तो करते हैं, परंतु क्या उसको व्यक्तिगत रीति से जानते हैं, अनुभव से जानते हैं? उसके आनंद, उसकी शांति, उसका प्रकाश, जो हृदय के अंदर का, जो जीवन के अंदर का पूरा पूरा अंधकार को हटा देता है। झूठ, छल, कपट, लालच, ईर्ष्या, घमंड,
अहंकार, इस सब को दूर कर देता है। क्या ऐसे परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से आपने जाना है? कभी जानते हैं कि मनुष्य उसको जाने, उसको समझे? आज बहुत सारे लोग कहते हैं, तीतुस एक अध्याय, तीतुस की पत्री एक अध्याय, उसका 16 पद इस प्रकार से लिखा है, द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 1:16, इस प्रकार से लिखा हुआ है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। वे कहते हैं, आज बहुत सारे लोग कहते हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, जिनके पास बाइबिल है, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वे लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परंतु अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। परंतु अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। उनका काम झूठ है, उनका काम लालच है, और झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं, एक दूसरे से बैर करते हैं, अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। कहते हैं उसको जानते हैं, हम कह सकते हैं हम प्रभु यीशु को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परंतु क्या अपने कार्यों के द्वारा, अपने बोली भाषा के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा, आंखों के द्वारा क्या उसको समझते हैं? बहुत जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है, फिर से पढ़ो भाई। हाँ, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं और अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। देख लीजिए, मनुष्य कह सकता है कि हम प्रभु यीशु को जानते हैं, उस परमेश्वर को जानते हैं, परंतु उनका काम, उनका जीवन, उनका व्यवहार प्रकट कर देता है कि उस परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग, और परमेश्वर के किसी काम के योग्य नहीं। तो इसलिए हमको जानना चाहिए, परमेश्वर ने उपाय कर दिया है मनुष्य के लिए कि मनुष्य उस जीवित परमेश्वर को जाने, उसको समझें, अपने व्यक्तिगत जीवन में जाने उसको। आज उस परमेश्वर को नहीं जानने के कारण से आज नाश होते चले जा रहे हैं। होशे नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 6वां पद पढ़िए भाई। बुक ऑफ होशे 4:6। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। देख लीजिए, वो परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर के ये शब्द हैं, परमेश्वर का ये वचन है। अपने लोगों के लिए परमेश्वर का ये विचार है, परमेश्वर की ये बातें हैं। वो यहां पर कह रहा है कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण से, मुझे नहीं जानने के कारण से मेरी प्रजा नाश होती चली जा रही है, हमेशा के लिए नाश होते चले जा रहे हैं। यशायाह 5 अध्याय, उसका 13 और 14 पद में इस प्रकार से लिखा है। बुक ऑफ आइसिया चैप्टर 5, 13 एंड 14। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। यहां पर भी परमेश्वर अपने लोगों के विषय में बोल रहे हैं, और सब इस संसार के हर लोगों के लिए ये परमेश्वर का वचन है। अज्ञानता के कारण, उस परमेश्वर को नहीं जानने के कारण, उस निराकार ब्रह्म को नहीं जानने के कारण आज मनुष्य बंधुआई में है, बंधन में है, पापों का बंधन है, शैतान का जकड़न है मनुष्य के अंदर, शैतान की गुलामी है मनुष्य के अंदर, मृत्यु बंधन में जकड़ा हुआ है मनुष्य, और इस कारण से वहां से निकल नहीं पा रहा है।
अशांत जीवन जीते चले जा रहे हैं, नहीं जानने के कारण, उस परमेश्वर को नहीं जानने के कारण से। आज बहुत से लोग इस संसार से चले जा रहे हैं, किसी न किसी बहाने से मरते ही चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आत्महत्या करके मरते चले जा रहे हैं। बस एक ही कारण है, उसका अज्ञान है, अज्ञानता के कारण, उस परमेश्वर को नहीं जानने के कारण से। और यहां पर परमेश्वर बोल रहा है उसके प्रतिष्ठित पुरुष, अर्थात परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग, जिनको परमेश्वर ने अपने लिए चुना था, इब्राहिम के संतान, वो लोग भी नहीं जान पा रहे थे उस परमेश्वर को। इसी कारण 14 पद, इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। इसी कारण चूंकि मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं समझता, और इस कारण से उसके पास कोई आशा भी नहीं है कि वो परमेश्वर से जुड़ा नहीं है, क्योंकि अनंत नहीं हुआ है, अमर नहीं हुआ है। और इसी कारण से अधोलोक अर्थात पृथ्वी के नीचे उस परमेश्वर को तीनों लोकों का स्वामी बोलते हैं, अर्थात स्वर्ग लोक, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी लोक, और पृथ्वी के नीचे, अधो मतलब नीचे, एक लोक है, एक स्थान है जहां पर लोग मर मर के उनकी आत्मा आग में चली जा रही है, और उसके बाद आग की झील में चले जाएंगे हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, केवल नहीं जानने के कारण से, उस परमेश्वर को नहीं जानने के कारण से। आज मनुष्य पापों में डूबा हुआ है, खोया हुआ है, भटका है। फिर उस जीवित परमेश्वर को नहीं जानने ही के कारण से तो शाऊल, जो अभी पौलुस बन गया था, वो प्रभु यीशु को नहीं जान रहा था, और इस कारण से प्रभु यीशु के पीछे चलने वालों को सता रहा था वो, यहां तक कि उनकी हत्या भी करवाता था। वो व्यवस्था को कट्टर रीति से मानता था वो। परंतु जैसे ही उसने जाना उस परमेश्वर को, उसका जीवन एकदम हृदय परिवर्तित हो गया, बदल गया। वो स्वयं प्रभु यीशु का शिष्य बन गया, और प्रभु यीशु के नाम के कारण से वो खुद सताया गया, और वो परमेश्वर उसको अपनी महिमा के लिए जगह जगह इस्तेमाल किया। ये परमेश्वर की ऐसी इच्छा और मनसा है हम सबों की। आज बहुत सारे लोग उसको जानकर या पूरी रीति से नहीं जानकर, बहुत से लोग फिलिपियों के कलीसिया को लिखते हुए, पत्र लिखते हुए कहता है 3 अध्याय उसका 17 पद से आगे, फिलिपियंस 3:17 ऑनवर्ड्स, इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। हाँ, देख लीजिए प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस प्रेरित बोल रहा था, कलीसिया में ऐसे कुछ लोग हैं जिनका चाल चलन वचन के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार नहीं था, और अपने चाल चलन के कारण से वो प्रभु यीशु के क्रूस के बैरी थे। वो लोग वो क्रूस पर चढ़ा रहे थे। इब्रानियों के पत्री 6 अध्याय जिसका 6वें पद में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि हिब्रियो 6:6, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को
अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। हाँ, आज बहुत से लोग उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं। जिस प्रकार से क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वो लोग परमेश्वर को अब नहीं जान रहे हैं। अब जैसा जानना चाहिए था वो लोग नहीं जान पाए। पौलुस बोल रहा था, मैं उसको जानना चाहता हूं और जानना चाहता हूं, प्रभु को जिस पर मैंने विश्वास किया है, और जानना चाहता हूं। और क्रूस पर भी 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 8वां पद यदि पढ़ेंगे, 1 Corinthians 2:8 इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। आप क्या सोचते हैं? जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था प्रभु यीशु को, वो महायाजक लोग, वो याजक और उस समय के लोग जो व्यवस्था को मानते थे, ओल्ड टेस्टामेंट को, पुराने नियम को, जिसे परमेश्वर ने दिया था मोसेस के द्वारा, मूसा के द्वारा, उसको कट्टरता से मानते थे वो लोग। परंतु तो भी उस परमेश्वर को लोग जान नहीं पाए। वो प्रभु यीशु को, वो परमेश्वर जब शरीर धारण करके आ गए इस पृथ्वी पर, वो लोग समझ में नहीं आया, उनको वो लोग नहीं जान पाए। और इसी कारण से यहां पर लिखा हुआ है, वो हाकिम लोग, जो अधिकारी लोग थे, यदि प्रभु यीशु को जानते, वो लोग क्रूस पर नहीं चढ़ाते, प्रभु यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। प्रेरितों का 2 अध्याय 3 अध्याय उसका 17 पद से भी पढ़िए वाला। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3:17। अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया, और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हाँ, देखिए यहाँ पर पतरस उनको बोल रहा था, ओ हाकिमों को बोल रहा था, तुम्हारे सरदारों ने, अर्थात ओ तुम्हारे याजकों, महायाजकों ने, जो जिनको पर न्याय करने का अधिकार था, व्यवस्था के अनुसार जो लोग न्यायी थे, उन्हीं के कारण से तो क्रूस पर चढ़ाया गया था। और तो पिलातुस जो उसका न्यायी था, जो रोमन्स का जो अधिकारी था, जज था, वो तो उसको छोड़ना चाह रहा था, परंतु इनके कारण से क्रूस पर चढ़ाया था। परंतु यहां पर पतरस बोल रहा है कि तुमने जो कुछ भी किया था अज्ञानता के कारण किया था, तुम उस प्रभु यीशु को नहीं जान पाए, इस कारण से तुमने किया था। परंतु ये बात तो परमेश्वर ने बहुत पहले से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस बात को पहले से बता दिया था, अपने नबियों के द्वारा, ओल्ड टेस्टामेंट में और भविष्यवाणी को पुस्तकों में, कि उसका मसीह, परमेश्वर का मसीह दुख उठाएगा, क्रूस पर मारा जाएगा, मर जाएगा। इस कारण से उनको पतरस बोल रहा था। इसलिए प्रिय भाइयों कि अब मन फिराओ, कोई बात नहीं, वो परमेश्वर क्षमा करेगा। अब तक कैसे पाप किए, कितना अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाते रहे, अनजाने में, कई बार जानकर भी, ठीक से नहीं जानने के कारण उसको क्रूस पर चढ़ाते रहे, अपने झूठ बोलने के द्वारा, लालच करने के द्वारा, अपने गंदे सोच विचारों के द्वारा, कुदृष्टि के द्वारा। परंतु वो अब यहां पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, मन फिरा लो, मन फिरा कर आ जाओ। वो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा कर देगा तुम्हारी अज्ञानता की बातों पर। तुम्हारे अज्ञानता में जितने भी पाप हुए हैं, जैसा भी पाप हुए हैं, वो सब क्षमा कर देगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है,
मनुष्य के लिए उसने उपाय कर दिया है क्रूस पर, और उसने अपना लहू बहा दिया है। प्रभु यीशु मसीह में होकर वो सारा संसार का अपने साथ मेल कराना ही चाहता है। इस कारण से यहां पर पतरस बोल रहा था, इसलिए प्रिय भाइयों मन फिराओ, ताकि वो आनंद और शांति तुम्हारे अंदर भी आ जाए जो परमेश्वर देना चाह रहा है। और इसलिए आज के दिन के लिए प्रिय भाइयों और बहनों, जितने लोग सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग इन बातों को पहले से भी जानते हैं, बहुत लोग विश्वास में हैं, परंतु उसके बावजूद भी कुछ लोग हो सकते हैं नए लोग जुड़े हों, वो लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि प्रभु यीशु कौन है और प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आए, किस लिए आए। परंतु उस ये वचन सब के लिए है। यदि जान भी गए हैं तो क्या जैसा जानना चाहिए वैसा जान रहे हैं, या अभी भी उसी विचारधारा में तो नहीं है। क्यों परमेश्वर रोज क्षमा मांगो, पाप करो, रोज क्षमा मांगो और परमेश्वर क्षमा कर देगा। नहीं प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं करता। मनुष्य धोखा खा रहा है। यदि मनुष्य सोचता है कि मैं रोज पाप करूंगा और रोज क्षमा मांग लूंगा, वो परमेश्वर ऐसा करता नहीं है। मनुष्य धोखा खा रहा है, उसका मन उसको धोखा दे रहा है। और इस कारण से परमेश्वर हम सबों की सहायता करे कि उस जीवित परमेश्वर को हमको जानना चाहिए, हमको समझना चाहिए। उस परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मनसा मेरे लिए, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या है। देखिए, परमेश्वर हर मनुष्य से प्रेम करता है। वो चाहता है कि हर मनुष्य उसको व्यक्तिगत रीति से जाने, परमेश्वर के रूप में, और ना केवल परमेश्वर के रूप में परंतु उसके पिता के रूप में। वो हमारा स्वर्गीय पिता है। ओ, और जब पिता के रूप में जानने लग जाता है, अपने आप एकदम सुरक्षित पा लेता है, निश्चिंत हो जाता है। जिस प्रकार से एक बालक पिता के गोद में रहता है, ओ परमेश्वर का जन कह रहा था कि जिस प्रकार से बालक जो है अपने पिता के गोद में रहता है निश्चिंत। पढ़िए उसको, भजन संहिता 131, भजन संहिता 131 पहला पद, साम 131 वर्स 1। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हाँ, देख लीजिए, एक व्यक्ति जब इस प्रकार से उस परमेश्वर के हाथों में आ जाता है, ओ परमेश्वर जो पिता है हमारा और जो माता का प्रेम है उसके अंदर, जिस प्रकार से माँ एक अपने बच्चे को प्रेम करती है वैसा उसके पास रहता है, तो एकदम निश्चिंत हो जाता है। अब चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, कोई भी संकट आ जाए दुनिया में, अब उसको कोई भय नहीं होता है। वो निश्चिंत हो जाता है। वो उस परमेश्वर की यही इच्छा है हमारे लिए, इस मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। उस जीवित परमेश्वर को हम व्यक्तिगत रीति से जानें, उसको समझें, उससे प्रेम करें, उसके प्रेम को अपने व्यक्तिगत जीवन में हम पाएं, उसका अनुभव करें, उसके साथ चलने उठने बैठने का अनुभव करें। और ना केवल हम यहाँ करेंगे, अनंत 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 काल तक करते ही रहेंगे, चाहे हम शरीर में रहें या शरीर से अलग हो जाएं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर के साथ रहेंगे। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं
उसके ऐसे पवित्र वचन के लिए, उसके ऐसे अद्भुत सनातन इच्छा के लिए, उसकी अद्भुत योजना के लिए, उसके परफेक्ट प्लानिंग के लिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सबों को आशीषित करे। और इस कारण से प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमको अवसर दिया है। वो चाहता है कि यदि हम थोड़ा जाने हैं तो हम और जानने की इच्छा करें, उस परमेश्वर को और जानने की इच्छा करें व्यक्तिगत जीवन में, और जानते ही चले जाएं। क्यों? क्योंकि निराकार ब्रह्म है, विशाल परमेश्वर है। वो अथाह सागर के समान है, ऊंचे पर्वतों के समान है। उसको जितना जानना चाहेंगे उसको जानते ही चले जाएंगे, जानते ही चले जाएंगे। इस कारण से वो परमेश्वर की ये धन्य इच्छा है, उसकी मनसा है। वो पौलुस प्रेरित के द्वारा इफिसियों के पत्री को ये बोल रहा था कि उसके प्रेम, गहराई, ऊंचाई को हम जान सके। तो क्या उसकी जानने की इच्छा है? और जानना चाहते हैं प्रभु। और उस कारण से उसके पवित्र वचन की ओर हमको ध्यान देना पड़ेगा। अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा, और ना केवल पढ़ना पड़ेगा, उसको सुनना भी पड़ेगा, उसको समझने की इच्छा करना पड़ेगा। परमेश्वर की अगुवाई चाहिए उसके लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए। बिना पवित्र आत्मा कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकता, उसको जान नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर सबों को आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सनातन सिद्ध इच्छा के लिए, आपकी अनंत की योजना के लिए, जिसके अंतर्गत आपने चाहा कि मनुष्य आपको जाने, आपके प्रेम को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करे, आपकी आनंद और शांति, आपका धीरज, आपका प्रकाश को अनुभव करे, और पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझ सके, जान सके। ये आपकी सिद्ध इच्छा थी, और इसी कारण से आपने उपाय किया मनुष्य के लिए। हमने देखा आपके वचन में आप कितना प्रेमी परमेश्वर हैं, आप अद्भुत परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर होकर अपने आप को इतना छोटा बना दिए, शरीर धारण करके आ गए, नीचे आ गए, इस पृथ्वी पर पापी संसार में आ गए मनुष्य को बचाने के लिए। शून्य हो गए, क्रूस की मृत्यु सही, ताकि मनुष्य का सारा पाप, अपराध, अधर्म का प्रायश्चित हो जाए, दंड पूरा हो जाए और मनुष्य बच जाए, मनुष्य को पापों की क्षमा, छुटकारा मिल जाए, और अब जीवित परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध स्थापित हो जाए, मनुष्य के साथ संबंध स्थापित हो जाए। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने हमारी सहायता किया है प्रभु, आपके पवित्र वचन को बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर एक मेरे प्रियों की और सहायता कीजिए कि ये वचन उनके अंदर लगातार कार्य करे। आप उनसे बातें करते रहिए प्रभु, जब तक वे आपके चरणों में दीन ना हो जाए, टूट ना जाए। उनकी सहायता, अगुवाई कीजिए। आपने प्रार्थना सुना, आपका धन्यवाद करते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन में आपने फिर से परमेश्वर के वचन को ऑनलाइन सुनने के लिए समय आपने दिया, और आपने सुना है, धीरज के साथ सुना है,
परमेश्वर आप सबों को और भी आशीषित करे और इसी प्रकार से हम लगातार परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। परमेश्वर मेरी सहायता करेगा तो बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सप्ताह में 2 दिन परमेश्वर के वचन को लेकर आता हूँ ऑनलाइन, थर्सडे के दिन और संडे के दिन। और परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग आशीषित हों। आप सबों को जय मसीह।